पुण्यात जागृती फाउंडेशनच्या वतीने एक वेगळा आणि समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात आला। मुस्लिम वधू वर नोंदणी मेळावा। हा मेळावा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पुणे येथे पार पडला। या उपक्रमाचा उद्देश होता मुस्लिम समाजातील युवक युवतींना विवाहासाठी योग्य जोडण्या उपलब्ध करून देणे आणि समाजातील लग्नाच्या प्रक्रियेला सुलभ, पारदर्शक आणि खर्चमुक्त बनवणे। एक पाऊल पुढे आनंदी भविष्याकडे, एक पाऊल पुढे आनंदी भविष्याकडे। कितने साल से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्स रहा है? मेरा नाम जाहिद भाई है और मैं महाराष्ट्र एक्शन कमेटी अध्यक्ष हूँ। ये प्रोग्राम जागृति फाउंडेशन पिछले 3 सालों से कर रहा है और इसका बेनिफिट ये होता है कि जो परेशान बेचारे रिश्ते ढूंढ रहे उनको एक जगह पे लाके आसानी से रिश्ते में जोड़ा देते हैं और इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये काम कोई पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि समाज सेवा के लिए किया जा रहा है। और जो परेशान है रिश्तों के लिए, अपनी बेटी के लिए बोलो, अपने बेटे के लिए बोलो, ये एक जगह पे आके एक दूसरे के व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं और एक दूसरे से मिलाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर रिश्ते आसानी से बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी तकलीफ के जुड़ जाते हैं। आज आपण विवाह सोहळा जो आहे ते आयोजित केलेला आहे, तर आपल्याला काय समस्या वाटतात समाजाच्या? मुला मुलींचे लग्न जुळण्यासाठी काय अडचणी येतात? अड़चन तो बहुत होती है ना। अड़चन ये होती है कि जो बीच में जो एजेंट होता है, एजेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि किसी भी तरह इनका रिश्ता जुड़ जाए ताकि मेरे को वहाँ से भी कमीशन मिल जाए, यहाँ से भी कमीशन मिल जाए। फिर वो इसके वीक पॉइंट कुछ सामने लाते हैं, ना इनके लाते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात होती है, मेरे जरिए इनका रिश्ता जुड़ गया है, वो शादी होने के बाद देखेंगे क्या होता, और अभी तो मैं जोड़ के कर दूँ। यहाँ क्या होता है, पैसे का सवाल आता नहीं, तो रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जुड़ जाते हैं। किती जिल्ह्यातून आता तुम्हाला बायोडाटा आलेले आहे? कासिम भाईचं एक यूट्यूब चॅनल आहे। कासिम भाईने काय केलं, मुस्लिम रिश्ते निकाह हे एक चॅनल तयार केलेलं आहे आणि त्या चॅनलमुळे काय झालं की आमचे कॉन्टॅक्ट्स एवढे पसरले पूर्ण भारतामध्ये, फक्त पुण्यात नाही भारतामध्ये, की आम्हाला फोन एवढे यायला लागले होते की त्याचा हिशोब नव्हता। लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि जे मान्यवर आम्ही बोलवले होते, जाहिद भाई असू द्या, आमचे मुफ्ती शाहिद सर असू द्या, नावेद भाई असू द्या, नूर भाई शेख यांना आम्ही बोलवलं होतं आणि त्यांनी वेळात वेळ काढून ह्या कार्यक्रमाला आले आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। त्याबद्दल आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागतही करतो आणि धन्यवादही मानतो। आणि हा कार्यक्रम जे आम्ही घेतलेला आहे त्यात भरपूर त्रुटी राहिल्या होत्या। पुढच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही ते सुधारण्याचा प्रयत्न करू अशी मी तुम्हाला गवाही देतो। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शफी मौलवी, मैं मोमिन रिश्ते का फाउंडर हूँ। बॉम्बे में 10 साल से यही मैं इसलिए एक काम चालू किया है क्योंकि खुद मेरे बेटी के लिए तकलीफ़ में था मैं, तो मैं इतना घूमता फिरता तो लोगों को बहुत सारे तकलीफ़ें आती थी और तकलीफ़ के वजह से ऐसे बने ग्रुप बने जिसका लोगों को मदद हो जाए। और मैंने इसके वजह से मेरा mominrishte.in, ये गूगल पे आप सर्च करोगे mominrishte.in, ये मेरा वेबसाइट है और मेरा ऐप भी आने वाला है, चलो 15 दिन में होगा हिसाब। इसलिए मैं मदद किया हूँ क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है, रिश्ते जम के नहीं आ रहे, काफ़ी नसीहत में कर रहा हूँ लोगों को, ताकि इसका फ़ायदा हो जाएगा, ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, पूरे इंडिया में इसका फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम अपना जो आज हुआ ये प्रोग्राम, ये जागृति फाउंडेशन की तरफ से हुआ है और दूसरे जो अपना कासिम भाई वगैरह उन्होंने लिया हुआ है। वैसे ही जमीयतुल उलमा इन तो हमेशा प्रोग्राम्स लेती रहती है, इसमें हम भी अपने इसमें ज़्यादा जोर करके उसमें आगे बढ़ के करेंगे। इसमें आजची जी युवा पिढीसाठी काय सांगाल? आजची युवा पिढी बघतो आपण, मुलं जास्त शिक्षणाकडे वळलेली दिसत नाही, पण मुलींचं शिक्षण जास्त झालेलं असतं। तर मुलांसाठी तुम्ही काय सांगाल आजच्या युवकांना? लड़कों ने भी पढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, और जैसे लड़कियां दिल से पढ़ रही, लड़कों हर समाज के लड़कों ने भी आगे पढ़ना चाहिए ताकि उनको बराबर का रिश्ता मिल सके, ऐसा हम लोगों का सोचना है। मला अपेक्षा नव्हती की या 30 दिवसामध्ये पण असा सुंदर प्रोग्राम, हे जेवढे कार्यकर्ते आमचे सगळ्यांनी कष्ट केलं, म्हणजे मला असं वाटतं की साहेब 2-3 दिवसामध्ये हे कष्ट खूप झाले तुमचे, बरोबर ना? आणि फक्त मी एवढं होतं की मी स्क्रीनवरती दिसायचं, बट माझ्या पाठीमागं ह्या लोकांची टीम काम करत होती आणि एवढे लोक आले
ही अपेक्षा आम्हाला स्वतःला नव्हती की एवढे लोक इथं आले आणि इथं जमले आणि हा जो एक बोलू शकतो की विवाह सोहळा एक चांगला तर्फे पार पाडला गेला. आणि मला एवढं असं वाटतं की पुण्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असा हा फंक्शन जो आहे बोलू शकतात की काय बोलतात हिंदीमध्ये लाईव्ह कार्यक्रम प्रोग्राम. हा प्रोग्राम म्हणजे नाही हा रिश्तो का जलसा हा असा प्रोग्राम सगळीकडे व्हायला पाहिजे. आणि जेवढे म्हणजे असं नाही की नुसतं मुसलमानमध्ये हे सगळ्या धर्मामध्ये असा प्रोग्राम घ्यायला पाहिजे. आणि जेवढे मोठमोठे दिग्गज लोक आहेत त्यांना पण मी विनंती करतो की तुम्ही हेल्प करा. आमच्यासारखे जे लोक इच्छुक असणार असे प्रोग्राम करायला माझ्या चॅनलला तुम्ही फॉलो करायचं, मुस्लिम रिश्ते निकाह. त्याच्यामध्ये माझे व्हिडिओ भरपूर असतात आणि मी थांबणारा मनुष्य नाही. ये फाउंडेशन जो है ओके ठीक ये मेरा नाम जो है मुफ्ती एहतिशाम खान है. कोंडवा में रहता हूँ मैं. अपर तैयबा मस्जिद है वहाँ पर इमामत करता हूँ और मैं काफ़ी साल से वहाँ पर हूँ भी. और मेरा भी यानी यही है, मैं भी जज और काजी हूँ शहर के अंदर, मुफ्ती का कोर्स भी किया है. तो मेरा भी मानना है फर्स्ट टाइम ये जो है ये प्रोग्राम जो है अभी फर्स्ट टाइम हुआ है जागृति फाउंडेशन, वरना ये तो काफ़ी पुराना है फाउंडेशन, तकरीबन 2016 या 17 से गालिबन चल रहा है. तो ये फाउंडेशन ने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे, जैसे माजूर लोगों की मदद करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज में है और हिंदू समाज में भी है सर, जो परेशान हाल है बहुत सारे इनका उन्होंने मदद भी किया है. लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम इन्होंने किया. अभी तो शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है अल्लाह इसको बरकत भी देंगे, अल्लाह की मदद भी रहेगी. इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और काम होता रहेगा और भरोसा लोग करेंगे जैसा शुरू में लोग करते नहीं. अभी इतने से एक आवाज़ पर जो है इतने सारे लोग अभी यहाँ पर जमा हुए हैं तो वो भी एक भरोसे की वजह से ही हुए है ना. तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे लोगों के बायोडाटा जमा होंगे यहाँ पर ये लड़कों के लड़कियों के, तो लोग उसमें इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और करेंगे. प्रेम करत चला, विश्वास जपत चला, दाखवून माणुसकी माणसं जोडत चला. जागृती फाउंडेशनच्या माध्यमातून मित्रांनो आज आपण या ठिकाणी मुस्लिम समाजाच्या वधूवर सूचक मेळाव्याचं या ठिकाणी आयोजन जे आज या ठिकाणी पाहिलं, अतिशय उत्कृष्टपणे या ठिकाणी पॉझिटिव्ह प्रतिसाद या ठिकाणी मिळाला. अनेक लोकांच्या जीवनातला हा मोठा प्रश्न या ठिकाणी असतो, तो आज खऱ्या अर्थाने त्या प्रश्नाचं उत्तर सापडण्यासाठी जागृती फाउंडेशनसारख्या एका NGOची एका संस्थेची या ठिकाणी मदत या ठिकाणी आपल्याला सर्वसामान्य मुस्लिम आपल्या बांधवांना या ठिकाणी झालेली, अनेक कुटुंबांना त्याची मदत झालेली आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवा एकी हेच बळ आहे आणि जागृती फाउंडेशनच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी खूप चांगली मेहनत या ठिकाणी घेतलेली आहे. त्यामुळे मी सर्वांचा मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. मुस्लिम समाजासाठी ठेवलेलं आहे जागृती फाउंडेशनच्या वतीने. तर आजच्या कार्यक्रमाच्या बद्दल तुम्हाला काय वाटतं कार्यक्रमाबद्दल? आज जो जागृति फाउंडेशन का जो कार्यक्रम लिया गया था, रिश्तों का, मुस्लिम रिश्तों का प्रोग्राम रखा गया था, माशाल्लाह इनके जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष कमरुद्दीन भाई से उनकी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे इसमें. और बगैर फ्री चार्जेस के जो काम कर रहे हैं उन लोग, अल्लाह उनको उनका ज़ाहिर सवाब भी देंगे और नेकी का भी काम है. और लोगों में एक रिश्ता जोड़ना बहुत अच्छी बात है. आज का रिश्ते मिलते नहीं, जुड़ते नहीं है, ये मुकद्दर की बात है. लेकिन जो काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, मेहनत से जो कर रही है, वो बहुत ही समाज के लिए अच्छा काम है. मैं चाहता हूँ कि हर एरिया में हर प्रोग्राम ऐसा होते रहे और अच्छा काम है. इसके लिए मैं उनको दुआ देता हूँ, आगे भी उनको कामयाबी के लिए भी दुआ देता हूँ. जो कार्यक्रम में आए हैं लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह करे उनके भी रिश्तों को भी जोड़े और उनका रिश्ता भी कामयाब करे और आगे ऐसे कार्यक्रम चलते रहे. और उनको हिम्मत अफजाई के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ. आणि काय वाटलं तुम्हाला कार्यक्रम घेण्याबद्दल? कसं कार्यक्रम की आपल्याला जागृत करायच्या लोकांना परत एकदा, का की खूप वर्ष झाले जलसे तर भरपूर होतात, कार्यक्रम भरपूर होतात, या कार्यक्रमामध्ये लोक येतात तर आता कंटाळून घरी बसलेले आहेत. तर आणि एकदा पुन्हा सगळ्यांना जागृत करून एक कार्यक्रम असे घ्यावे छोटे मोठे, का की मी जाकीर नदाब याच्या 10 वर्षा पूर्वी असे कार्यक्रम घेत होतो. असे कार्यक्रम घेत असताना कमीत कमी हजारो लोकांचे विवाह करून दिले. तरी आता नंतर त्यावेळेनंतर काही काळामध्ये काही तर बंद झाले, का की आता यूट्यूब चॅनल आले, व्हॉट्सअप वगैरे आले आणि फेसबुकवरती आहेत. तर काही लोक हे ऑनलाईन सिस्टम करून असे कार्यक्रम घेण्याचे थांबवलेले आहेत. तर आपले कमरुद्दीन भाई, काशिम भाई हे असतील तर ह्यांनी एक आयडिया सुचवली की आणि पुन्हा आपण हे स्टार्टअप करू आणि असे कार्यक्रम घेत राहू. आज जे जागृती फाउंडेशनच्या वतीने जे कार्यक्रम घेण्यात आले
त्यामध्ये असे दिसून आले की वेगवेगळ्या शहरातून लोक आले होते व त्यांचा एकमेकांशी परिचय झाला या निमित्ताने. यामुळे जागृती फाउंडेशनच्या वतीने जे कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे त्यामुळे लोकांचा परिचय झाल्याने त्यांना त्यांचे जी पाल्य आहेत त्यांना व्यवस्थित झालं, जरा सोय झाली त्यांची यामुळे, या कार्यक्रमामुळे. म्हणून मी अभिनंदन करतो जागृति फाउंडेशन से माझ्या वतीने. ये जागृति फाउंडेशन ने जो आज प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आयोजित किया ये प्रोग्राम. इसमें मुस्लिम समाज के लिए बहुत बेनिफिट है और आजकल कई पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, उनके बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, उस ताल्लुक़ से बहुत परेशान है. और ये जो फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको सवाब जारिया दे और इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आपके जैसे जो लोग हैं, ये समाज में जो ऐसी संगठन को मदद करते हैं, तो ऐसे आप जैसे लोग और भी कोई होना चाहिए जो जागृति फाउंडेशन को मदद करेंगे तो काम आगे बढ़ सकते हैं. हाँ, हमारे जैसे अगर और भी लोग रहेंगे तो बहुत मदद हो जाएगा और जागृति फाउंडेशन मोमिन रिश्ते बहुत आगे बढ़ जाएगा. और हम ये ग्रुप का काम 13 साल से करते हैं, मोमिन रिश्ते का, और बहुत सारा हमारे पास डाटा है और 1 साल में तो 10,000 तक डाटा हो जाएगा. और हमारे तरफ से इतने रिश्ते फाइनल हुए तो अभी तक उसकी कुछ गिनती भी नहीं है. और डिवोर्सी रिश्ते फाइनल हो गए हैं, कुंवारे हो गए. हमारे पास 18 साल से लेकर तो 50 साल तक हम रिश्ते फाइनल करते हैं. उसमें डिवोर्सी भी होते हैं, कुंवारे भी होते हैं और उसमें बेवा भी होते हैं और उसमें सभी रिश्ते होते हैं. मेळाव्याला मोठ्या संख्येने पालक, युवक युवती उपस्थित राहिले. नोंदणी केलेल्या जोडप्यांची माहिती वधूवर सूचक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आली. आयोजकांनी सांगितलं की अशा मेळाव्यांमुळे समाजात सकारात्मकता वाढते, तरुणाईला दिशा मिळते आणि विवाह संस्था बळकट होते. जागृती फाउंडेशनच्या या उपक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे आणि भविष्यात अशा आणखी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्याचा संकल्प आयोजकांनी व्यक्त केला. एक कदम आगे अपने भविष्य के लिए, एक कदम आगे अपने भविष्य के लिए.